नमस्कार, प्रणाम। मेरा पिछला वीडियो था दैनिक हिसाब किताब कैसे करें। हम बात कर रहे थे कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो व्यवहार में नहीं है। मतलब वो मैथ में अच्छे नंबर लेते हैं, 100% नंबर लेते हैं, लेकिन हिसाब किताब करना नहीं आता। तो पिछले वीडियो में हमने जो है किराना का सामान खरीदा, सब्जी खरीदने का हिसाब किया, उसी को मैं आगे लेते हुए मेरा वीडियो भाग 2, उसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि पाव, आधा और पौना ये क्या होता है, सवा क्या होता है, ये चीजें मैं बताऊंगा। दूध का हिसाब कैसे करें घर के अंदर, वो चीज मैं बताऊंगा। या ये होता है कि हम रुपए दे देते हैं कि इतने रुपए का सामान लाना है, फिर वो सामान किस तरह से खरीदा जाए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मेरा जो पिछला वीडियो है आपने बहुत ज्यादा लाइक किया, बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट आए। इसी के हौसले से मैं ये अगला वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही फायदेमंद होगा। जबकि हम घरों में बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, तो बच्चों को साथ लेकर के हम खुद सीखें और बच्चों को सिखाएं। ये एक अच्छा मौका है। तो चलिए हम करते हैं एक हिसाब। पाव क्या होता है, देखो 1 किलोग्राम है, उसका चौथा हिस्सा जो है वो पाव होता है। चौथा हिस्सा, चौथा भाग, उसको कहते हैं पाव। ठीक है। और आधा क्या होता है, आधा का मीनिंग ही पता लग रहा है, आधा किलो होता है। आधा किलो, आधा किलो मतलब 500 ग्राम। तो पाव का मतलब क्या हुआ, पाव का मतलब हुआ 250 ग्राम। किलो का चौथा हिस्सा, आधा किलो 500 ग्राम। पौना कितना हुआ, पौना जो है ना आधा किलो प्लस पहिया पाव, यानी कि 750 ग्राम। तो ये कितना भाग हुआ, 4 में से 3 भाग। देखो 250 ग्राम के 4 भाग हुए, 250 ग्राम के 4 भाग हुए तो किलो बना। अब ये 3 हिस्से जो है ना ये पौना होता है, यानी 750 ग्राम। यानी हम ये कहेंगे 4 में से 3 भाग, ये जो है वो होता है पौना। इसी तरह से हम अगर हम लेते हैं 1 रुपया ले लें, 1 रुपए में 100 पैसे हैं, ये हमें पता है। तो इसमें जो 25 पैसे है वो चौथा हिस्सा है, चौथा भाग है। 50 पैसे आधा हो गया, 50 पैसे आधा भाग हो गया। इसी तरह से 73 पैसे जो है ये पौना भाग हो गया। 1 रुपए का पौना यानी 4 में से 3 भाग। ये 1/4 कह सकते हैं, ये 1/2 कह सकते हैं, और ये 3/4 कह सकते हैं। 4 में से 3 भाग, 2 में से 1 भाग, 4 में से 1 भाग। अब सवा क्या होता है, जैसे हम कहें 1 रुपया और 25 पैसा, ये जो है 1 से चौथा भाग ऊपर होना सवा होता है। 1 से चौथा भाग ऊपर होना सवा होता है। इसी तरह से हम लीटर ले लें, लीटर में कहें 1 लीटर है, 1000 मिलीलीटर हो गया। तो अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो गया तो 250 मिलीलीटर, ये क्या हो गया, ये हो गया 250 चौथा भाग। ठीक है ना, चौथा भाग हो गया। 500 आधा हो गया, 1/2 हो गया। और 750 ग्राम, वही 750 ml मिलीलीटर। देखो कोई भी तरल है, लिक्विड है, वो लीटर में होता है। ठीक है ना। तो ये 3/4 हो गया। ये इसको हम पौना कह दें, इसको हम आधा कह दें, और ये क्या था, पाव। तो ये इस तरह से। अब मान लो 1 लीटर का कोई कीमत 1 लीटर की है, मान लो 1 लीटर के 50 रुपए हैं, 1 लीटर का 50 रुपए है। तो पाव का क्या होगा, पाव का मतलब इसका चौथा भाग।
तो आधा 25 रुपए हुआ, उसका आधा कितना हुआ 12.5 रुपए। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं कि आगे कोई हिसाब करके देखते हैं। देखो मैं एक किसी सब्जी वाले की दुकान पर गया, या हम यूं कहें कि अपने बच्चे को सब्जी वाली दुकान पर भेज दिया और वहां गोभी का भाव पूछा, गोभी का भाव पूछा, गोभी का भाव उसने बताया 20 रुपए पाव, किलो का नहीं दिया, 20 रुपए पाव। अब जैसे हम जब भी सब्जी लेते हैं तो सब्जी तुलाते हैं तो पहले सब्जी तोली जाती है, अब उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम ये नहीं होता है। अब गोभी का एक फूल है, वो कितना वेट होगा उसका, तो वो बाद में पता लगता है, फिर बाद में वो हिसाब किताब जोड़ता है। सब्जी पहले तोली जाती है। तो अब गोभी का भाव जो है वो 20 रुपए पाव पूछा गया, और गोभी जब तुलाई मैंने तो गोभी जो है ना वो थी 300 ग्राम। अब कितने पैसे हुए, जब 350 ग्राम 350 ग्राम एक गोभी का फूल हुआ। अब जब उससे पूछा कितने रुपए बने, तो उसने हमारे को सीधा बोल दिया 30 रुपए। और हम ये मान लेते हैं कि 30 रुपए तो ठीक है, मतलब 20 रुपए पाव है तो 100 ग्राम पाव से ऊपर है ना, 100 ग्राम 250 ग्राम से 100 ग्राम ऊपर है, तो मान लेते हैं 30 रुपए, ठीक है हमने दे दिया। अब जब हम हिसाब करें तो पहले तो जब वो तोल रहा है तो मन ही मन अपना हिसाब पूरा कर लें। हम मन ही मन किस तरह से पूरा कर लें, देखो 1 किलो में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। पहले कोई भी भाव है, कोई भी हिसाब करना है, हम 1 किलो से 100 ग्राम 1 ग्राम तक का भाव निकाल लें। ये हमेशा मन में बना लें, हिसाब बना लें। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। देखो 1000 ग्राम होता है, तो अब 1000 ग्राम का भाव जो हुआ ये 20 रुपए पाव है, तो आधा किलो कितना हुआ 40 का, 40 है ना तो 80 रुपए किलो हो गया। मतलब 1000 ग्राम का रेट हुआ 80 रुपए गोभी का भाव। उसके बाद इसको 100 ग्राम में ले आओ, 1 जीरो इधर कम की, 100 ग्राम इसका 10वां हिस्सा है, इसका भी 1 जीरो हटा दो, इसका भी 1 जीरो हटा दो, 8 रुपए हुआ। यानी 100 ग्राम का भाव 8 रुपए है। अब इसको 10 ग्राम में ले लो, 10 ग्राम देखो इसका 100वां हिस्सा है, यानी 80 पैसे हो गया। इसका 1 पॉइंट लगाएं, चाहे इधर 1 पॉइंट कम किया ना, 1 जीरो कम किया, तो इसका 1 जीरो एक यहां लगेगा, यहां लगेगा, मतलब 80 पैसा हो गया। तो 80 पैसा हो गया। फिर 1 ग्राम का देख लो, ये छोटे छोटा इसलिए बता रहा हूं कि आपको सोने का भी हिसाब करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम का कितना हुआ 8 पैसा। अब जो 350 ग्राम हुआ उसका मैं हिसाब लगाता हूं। देखो 100 ग्राम का 8 रुपए है, तो 300 ग्राम का जोड़ लो। 300 ग्राम का कितना हुआ 3 8 24 रुपए हो गया ना, 100 ग्राम का तो 8 रुपए है, मतलब 100 ग्राम का 8 रुपया, तो 300 ग्राम का कितना होगा 24 रुपए हो गया, 8 3 24। अब कितना हो गया 50 ग्राम, तो 100 ग्राम का आधा करते हैं, यही काम देगा अपने को। 100 ग्राम का आधा कितना हुआ 4 रुपया, 50 ग्राम का यानी कि 4 रुपया, तो 28 रुपए हुआ। उसने हमारे से कितने ले लिए 30 रुपए। तो हम अपना हिसाब पहले मन ही मन कर लें। कई बार हम सोचते हैं चलो उसने खुला नहीं था रख लिया, वो अलग है, लेकिन हमारा हिसाब जो है वो सही होना चाहिए, चाहे छोटा हिसाब है चाहे बड़ा हिसाब है। तो एक तो ये था। अब जो है मैं एक हिसाब और करूंगा कि मान लो चीनी जो है वो 36 रुपए किलो है, चीनी का भाव 36 रुपए किलो। अब देखो हमने क्या किया, अपने बेटे को ये कहा कि 36 रुपए किलो चीनी का भाव है, बाजार भाव है, पहले भाव का हमें पता है। 100 रुपए हमने दिए कि 100 रुपए की ले आओ जितनी आती है। अब 100 रुपए की वो कितनी चीनी लेके आएगा, 100 रुपए की कितनी चीनी आएगी,
कितने किलो आएगी, कितने किलोग्राम चीनी आएगी। वही हिसाब, वही तरीका, आप 1 किलो का यानी 1000 ग्राम का कितना है, 36 रुपया। 1000 ग्राम का 36 रुपया। अब देखो इधर 100 ग्राम का ले लो, 100 ग्राम का, इसमें 1 जीरो हटा रहे, 1 पॉइंट लगा दो, 3 पॉइंट से मतलब 3 रुपए 60 पैसे, यहां पॉइंट लगेगा ना बीच में, तो ये इधर जीरो लगा लो, पैसे बना लो, 3 रुपए 60 पैसे। अब 10 ग्राम का 36 पैसा, देखो 10 ग्राम इसका 100वां हिस्सा है, ये 36 रुपए 36 पैसा हो गया, 36 पैसा। फिर 1 ग्राम का 3.6 पैसा, यानी 3.25 पैसे लगभग। तो अब हमने मतलब इतना तक निकाल लिया। अब 36 रुपए की चीनी देखनी है। देखो 36 3 बार करेंगे तो 100 रुपए से ऊपर जाता है। 3 किलो तो वो देगा नहीं, इतना तो हमें आइडिया है। 3 किलो अगर हम चीनी देखते हैं तो 108 रुपए की होगी। या तो 3 किलो में से आप जो है ना 8 रुपए की चीनी है, हिसाब लगाओ कितनी होगी, वो कम कर दो इसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो तोल के वापस कम नहीं करता है, पहले से पूरी तोलता है। तो पहले से पूरी कैसे करेगा, उसने कैसे हिसाब लगाया, 100 रुपए की चीनी हमारी कितनी आएगी, तो देखो 2 किलो पूरी आएगी, 2 किलो चीनी का हो गया 72 रुपए, ठीक है। फिर आधा किलो और ले लें, आधा किलो तो आएगी ना, 2 किलो पूरी आएगी, फिर आधा किलो 18 रुपए की आएगी, 36 है तो 18। अब हमने 90 रुपए का तो हिसाब हो गया। अब हमें 10 रुपए की चीनी और लेनी है। 10 रुपए की चीनी कैसे लेंगे, 100 ग्राम 3 रुपए 60 पैसे की है। वही बात के 200 ग्राम जो है, 200 ग्राम के तो हो गए, इसको 2 से गुणा करें, 7 रुपए 20 पैसे, ठीक है। फिर 50 ग्राम के हो गए, 50 ग्राम इसका आधा, 1 रुपए 80 पैसे, ठीक है ना। अभी देख लो 7 और 1 8, 9 रुपए हो गया। 1 रुपए की यहां देखो, ये 30 ग्राम और ले ले, 1 रुपए की मतलब 30 ग्राम ये ले ले, ये 1 रुपए की हो जाएगी। तो अब आपकी कितनी चीनी होगी देख लो, ये 10 रुपया, तो ये जो है आपकी चीनी होगी 2 किलो पूरा, 2 किलोग्राम, ठीक है। 250 और 30 270, 275 ग्राम भी ले सकते हो और 280 ग्राम भी ले सकते हो। 280 275 ये कोई वो सोना नहीं है, ये तो हो जाएगा, इतना तो मैनेजेबल है। 2 किलोग्राम 275 ग्राम नहीं, सॉरी, ये आधा किलो था, आधा किलो ये भी जोड़े, ये कितना हो गया, 500 200 700 775 ग्राम, 775 ग्राम। तो ये जो है आपका 100 रुपए में चीनी कितनी आएगी, 2 किलो 775 ग्राम आएगी। अब मैं लेता हूं कि अगर हम किलोग्राम की बात कर रहे थे, लीटर की बात करें, सरसों के तेल का हिसाब किताब देखते हैं। हमने सरसों का तेल खरीदने के लिए बेटे को बाजार भेजा, सरसों का तेल लाना है 1.25 लीटर। 1.25 लीटर का मतलब 1 लीटर 250 मिलीलीटर, 1.25 लीटर लाना है। और इसका भाव जो है वो है 75 रुपए लीटर। आज के दिन 75 रुपए लीटर है और 1.25 लीटर लाना है, कितने पैसे लगेंगे ये हिसाब करेंगे। तो देखो 1 लीटर का तो एक तो ये तरीका है, 1 लीटर का तो 75 रुपया हो ही गया, ठीक है। 75 रुपए, ये रुपए पैसे अलग अलग लिखे। और हमें पता है सवा जो है ना वो चौथा हिस्सा होता है, 1/4, तो इसका चौथा हिस्सा कर लें। चौथा हिस्सा कैसे करें, इसको देखो 4 से भाग कर लें, ठीक है ना। तो ये कितना आया, 4 8 32। रुपए पैसे बनाने के लिए ऐसे 2 जीरो लगा लें, ठीक है। तो ये जो है 4 7 28, फिर 4 5 20, यानी कि 250 मिलीलीटर का, यानी इसका चौथा हिस्सा जो है वो हो गया 18 रुपए 75 पैसे।
तो 18 रुपये 75 पैसे ये हो गया। तो ये आपका हिसाब हो गया 8 और 5 13, 7 और 2 9, 93 रुपये 75 पैसे। एक तरीका ये है, एक जो मैंने पहले बताया आपको कि 1000 मिलीलीटर 1 लीटर में होता है, तो उसका तो हो गया 75 रुपया। ठीक है, अब 100 का हो गया, इसका 1 पॉइंट लगाए 7.5 रुपये। और फिर 10 ग्राम का 10 मिलीलीटर का हो गया 75 पैसा। फिर 1 मिलीलीटर का 7.5 पैसा, या लगभग 7.5 पैसे। अब देखो 1000 मिलीलीटर का तो हो ही गया, 1000 मिलीलीटर का कितना हुआ था 75 रुपया। अब ये 100 मिलीलीटर है, हमने लेना है 250 मिलीलीटर, तो 200 मिलीलीटर का कितना होगा पहले वो देख लें। 200 मिलीलीटर का हमारा हो गया 7.5 और 7.5 2 बार, 200 मिलीलीटर ये हो गया 7.5 और 7.5 15 रुपए। अब हमें लेना है 50 मिलीलीटर। 50 मिलीलीटर है, या तो इसका 5 गुना ये होगा, या इसका आधा कर दें, तो इसका आधा कर दो 3 रुपये 75 पैसा, या इसको 5 से गुणा करें तो भी वही बात है। तो ये हमारे पास मतलब आपका हो गया 93 रुपये 75 पैसे, 93 रुपीज 75 पैसा। अब देखो हम जो है ना दूध का हिसाब करते हैं। जब भी आप दूध का हिसाब करें तो उसका एक आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। दूध का हिसाब हम 1 महीने का करते हैं। दूध का हिसाब आपका मार्च मंथ का है, मार्च 2020। अब देखो इसमें क्या करें कि जितनी तारीख है, मार्च में 31 दिन है तो 31 दिन का, लेकिन मैं ले रहा हूं आपका 10 दिन का, मैं ले रहा हूं सिर्फ 10 दिन का, क्योंकि यह 31 दिन का बहुत लंबा हो जाएगा। 10 दिन में आपको उदाहरण मिल जाएगा। देखो ये तारीख ले ली, और यहां जो है ना हम क्या करेंगे, दूध आज एक दिन दूध आया हमारा, दूध बेचने वाले ने जिसने भी दिया, दूधी ने दिया या किसी घर से आया, पहले दिन 1.5 किलो, 1 किलोग्राम 500 ग्राम, ये कह दें चाहे 1 लीटर 500 मिलीलीटर दूध जो है लीटर में होता है, ये आया। फिर 1 लीटर आया। फिर हमारा तीसरे दिन 3 तारीख को आया हमारा 2.5 लीटर। फिर 4 तारीख को हमारा आया 1.25 लीटर, सवा कहूंगा। फिर हमारा आया 1 लीटर। फिर हमारा आया 6 तारीख को मान लो 2 लीटर। फिर हमारा आया 2.5 लीटर, 2.5 कह दें। फिर हमारा आया 2 लीटर। फिर हमारा आया 1 लीटर 500 मिलीलीटर। फिर हमारा आया 1 लीटर। अब देखो ये इसी तरह से 31 दिन है तो 31 दिन का, 30 दिन है तो 30 दिन का। अब इसमें 1 किलो कितने हैं वो अलग जोड़ लें, अलग निकाल लें। 2 किलो कितने हैं वो अलग निकाल लें। 1 किलो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 किलो हो गए, ठीक है, ये 6 किलो हो गए। फिर 2 किलो कितने हैं, 1 2 3 4 है, 2 किलो 4 बार आया 8 किलो। ये तो इधर का होगा 1 2 3 4, 1 किलो जोड़िए। आधा किलो कितनी बार है, 1 2 3 और 4 बार है, तो 4 बार है तो 2 किलो होगा ना, आधा किलो 2 किलो हो गया, ठीक है, क्योंकि ये आधा लीटर है, आधा किलो। अब ये 250 ml कितनी बार आया, 1 बार ही आया, तो ये 250 हो गया। ये हमारा कितना दूध आया ये देख लेंगे, 6 8 14 2 16 किलोग्राम 250 ग्राम कहें, या 16 लीटर 250 मिलीलीटर कहें। अब इसका हम जल्दी से हिसाब बना लेते हैं। दूध का भाव हमारा, मान लो दूध का भाव जो है वो है 35 रुपए लीटर, 35 रुपए लीटर। तो 16 लीटर का तो सीधा 16 से गुणा कर दें, ठीक है ना। 35 को 16 से गुणा कर दो, 16 5 80,
16 3 48 8 56, ये तो पूरे रुपए हो गए 560। अब रह गया 250 का, ये 1 लीटर का चौथा हिस्सा है, इसका चौथा हिस्सा कर दो। तो 35 रुपए का चौथा हिस्सा क्या हुआ, चौथा हिस्सा 4 से भाग कर लो, या आधा आधा 2 बार कर लो। एक बार आधा हो गया, ठीक है ना, एक बार आधा होगा 17.5 रुपए, फिर एक बार आधा होगा कितना होगा 8 रुपए 75 पैसे, ठीक है ना। तो 8 रुपए 75 पैसे जो है हम और देख लेते हैं। तो कितना आया हमारा, ये आ गया 568 रुपए 75 पैसे। तो इस तरह से हम दूध का हिसाब करेंगे। आगे इसी तरह से व्यवहारिक जो भी हिसाब किताब होते हैं मैं अगले वीडियो में फिर लेके आऊंगा। आशा करता हूं ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। धन्यवाद।